एक ऐसा कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको पता चले कि आपका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा और कैसे डाउनलोड होगा, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके लिए तैयार है श्री राम प्रज्ञा केंद्र आपके लिए एक वीडियो लेकर आया है, जिससे आप देखकर समझ जाएंगे कि आपको क्रिटिकल कंडीशन में आपको कैसे आयुष्मान कार्ड बनेगा और कितना टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रोम पे आपको सर्च करना है beneficiary.nha। ऐसे ही सर्च करेंगे आपको तो आयुष्मान कार्ड का आपको लॉगिन वेबसाइट खुल जाएगा। पीएमजे बेनिफिशियरी पोर्टल ओपन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है आपको। तो नॉर्मली उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करके यहाँ पे राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको लॉगिन एज बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो आप बेनिफिशियरी लाभ लेना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और कैप्चा भरेंगे। पहले कैप्चा भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। नंबर डाल के आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके जो भी नंबर डालेंगे उसमें ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप आने के बाद ओटीपी यहाँ पे सबमिट करके इसे फाइनली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिएगा कभी कभार ये मतलब ब्लर दिखाई देता है या कभी कुछ पूरा ओपन नहीं होता है, तो आपको ऊपर फिर एंटर दबा के रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करेंगे आप तो यहाँ पे पूरा ओपन आ जाएगा कि आपको क्या क्या इसमें डालना है। तो आप किस स्टेट से हैं, कौन सा योजना है, वो सब इसमें भरना है। तो योजना का नाम है PMJAY, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट, तो स्टेट जो भी होगा आपका वो यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे जो कस्टमर था उसका बिहार का था तो बिहार डालेंगे। आप झारखंड के तो झारखंड भी डाल सकते हैं। उसके बाद कौन सा योजना है तो PMJAY, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो बिहार में अगला आदमी कौन सा जिला से है वो यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे जो कस्टमर था वो गया का था तो मैंने गया डाला यहाँ पे। उसके बाद आएगा आपका सर्च बाय, क्या चीज़ सर्च करेंगे आप, आधार कार्ड से, राशन कार्ड से या PMJAY लेट कार्ड नंबर से। तो आपके पास ज़्यादातर आधार कार्ड होगा, PMJAY राशन कार्ड होगा। तो आपको आधार या राशन दोनों डाल के देख लेना है किसमें कस्टमर का नाम आ रहा है या बेनिफिशियरी का नाम आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले राशन नंबर डाला। फैमिली आईडी एक तरह से राशन कार्ड ही होता है, तो उसे आप यहाँ पे डालेंगे। पूरा राशन नंबर लिख के तो मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूँ, सिक्योरिटी रीजन है। उसके बाद यहाँ पे डाल के कैप्चा फिल करके इसको सर्च करेंगे। कभी कभार इसमें लिखने में या फिर कुछ घूमने में देर हो सकता है, तो आप देख लेंगे। और राशन नंबर केयरफुली मिला के पूरा सही डिटेल दीजिएगा, तभी आपका यहाँ पे नाम या कुछ रिजल्ट वगैरह शो करेगा। जैसे ही आप यहाँ के कैप्चा लिख देंगे तो भी यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। तो कैप्चा फाइनली फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सर्च का बॉक्स ओपन हो चुका है, तो उसमें क्लिक करेंगे। जैसे राशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे कस्टमर का राशन नंबर से जितने भी राशन मेंबर है सबका डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। आपको जिसका बनाना है पर्टिकुलर जिस भी आदमी का, उस पर आपको राइट साइड में क्लिक करना है। एक बॉक्स दिखाई देगा एक्शन के नीचे, जिस भी कस्टमर का बनाना हो, जिस भी आदमी का बनाना हो या खुद का बनाना हो, अपने नाम के आगे राइट साइड बॉक्स में एक एक्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। हाँ, तो मैंने एक क्लिक किया। उसके बाद उसके आधार नंबर में जो भी आप नंबर होगा उसमें ओटीपी जाएगा। मान लीजिए कस्टमर कहीं बाहर का हो, आपको अप्लाई करना हो रांची से, कैसे होगा क्या होगा, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर से भी कर सकते हैं या कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं। मोबाइल से, खुद का छोटा मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर उसमें डेस्कटॉप साइज ओपन होता हो तो। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। ओटीपी फाइनली से कस्टमर के मोबाइल में चला गया। वो दोबारा इसलिए डालना पड़ा क्योंकि वो उसके फ़ोन में वो ओटीपी आ नहीं रहा था। ओटीपी आ रहा था, वो दूर था तो सही से बता नहीं रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो ज़्यादा सुविधा होगा आपके लिए कि आप कस्टमर को सामने ही रखें या बुला ही लें, तभी आपको ज़्यादा सुविधा होगा। तभी आप उसका लाइव फ़ोटो भी ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप नॉर्मली एक फ़ोटो रख के भी कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। जैसे ही ओटीपी आएगा यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। फाइनली कस्टमर ने ओटीपी दिया, ओटीपी डाल के हमने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया। यहाँ पे आपका 100% मैच दिखाई देना चाहिए। अगर ये 100% मैच रहेगा तभी आप बना सकते हैं। 100% ना सही तो कम से कम 80% तो होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगर 80% से कम मैच रहेगा
तो आपका बनने में असुविधा होगी। तो आपके पास जो कस्टमर का नंबर है उसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई में क्या होता है कि आप इसमें नंबर डालेंगे, कस्टमर के मोबाइल में OTP जाएगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे इसमें OTP कस्टमर के मोबाइल में जाएगा, वो बताएगा। कस्टमर के आधार से उसका डेट ऑफ बर्थ जांच लेंगे। कभी कभार गलत रहता है राशन कार्ड में तो यहीं छप जाता है, तो आपको वो सुधार लेना है। जैसे मान लीजिए एक बिहार का मैंने बनाया था, उसका डेट ऑफ बर्थ गलती से 1900 ईस्वी कर दिया था, जो कि कस्टमर को 1900 ईस्वी ही बन गया था, तो उसे बाद में री-KYC करके सुधार लिए थे। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आपको और भी जानकारी दिया जाएगा। और कहीं पर भी समझ में ना आए तो उसके बाद जिसका भी राशन कार्ड है उसमें इस मेंबर का क्या नाम है, अगर ये सेल्फ है तो सेल्फ, अगर कोई सन, हस्बैंड या डॉटर या वाइफ जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी था वो सेलेक्ट करने के बाद आप पिन कोड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कस्टमर का पिन कोड होगा आप उनसे पूछ लेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा रूरल है कि आप जैसे रहते हैं वो ग्रामीण एरिया है कि शहरी एरिया है, तो रूरल या अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। और रूरल होगा तो सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट बता देगा कस्टमर। तो उसके बाद जो भी गांव होगा उनका वो गांव डाल देंगे आप यहाँ पे। सब कुछ सही भरने के बाद, सब सही भरिएगा तो जल्दी बनेगा, अगर नहीं सही भरिएगा तो आपको पेंडिंग कर देगा। पेंडिंग आपको 1 सप्ताह लग सकता है, कभी कभार तो एक दो दिन में हो जाता है, लेकिन कभी कभार 1-2 सप्ताह लग जाता है। तो कस्टमर से पूछने के बाद सारे डिटेल सही से उसके जानने के बाद जो भी कस्टमर का था उसको ओके करने के बाद नंबर वेरीफाई किए। नंबर वेरीफाई करने के बाद आप वो कस्टमर को, अगर वो सामने होगा तो सामने उस कैमरा जैसा बना हुआ है उस पर क्लिक करके लाइव फोटो ले सकते हैं। अगर वो सामने नहीं होता है तो उसका एक फ़ोटो से भी आप काम चला सकते हैं। तो OTP भेजने के बाद अब नंबर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP का एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो उसे करना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं करते तो आपको फ्यूचर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर होगा कि आधार में नंबर हर हाल में लिंक करवा ही लें। सारा हो जाने के बाद OTP यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे पे क्लिक करना है। जो भी आदमी होगा उस मोबाइल में, या तो मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल में कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप लैपटॉप का तो फ्रंट कैमरा होता ही है। अगर कंप्यूटर में कैमरा नहीं लगा हुआ है, ऊपर से नहीं इंस्टॉल है, तो आप उसमें एक IV कैम का भी यूज कर सकते हैं। IV कैम ज़्यादा बेटर होता है, वो आपको ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर देता है कि आप लाइव फोटो ले सकते हैं। आपको अलाउ दिस टाइम कर देना है ताकि आपको हमेशा अलाउ रहे। तो लाइव कैमरा ओपन हो चुका है। जो भी कस्टमर है हम यहाँ पे उनका फ़ोटो ले लेंगे। तो कस्टमर के फ़ोटो लेने के बाद देख सकते हैं कस्टमर खड़ा है, उनको फ़ोटो लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका कौन सा फ़ोटो इसमें जाएगा। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद सही से उनका सामने खड़ा करके फ़ोटो ले लेंगे। कैप्चर करने के बाद आपका ये फाइनली एक ऑप्शन दिखाई देगा डन का। सब कुछ सही से मिला लेंगे, कस्टमर सामने होगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपको, ताकि बाद में आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम ना आए कि आपने ये किया, वो किया, गलत किया। फाइनली कस्टमर का फ़ोटो मिल चुका है। उसे डालने के बाद यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन जाएगा सबमिट का बटन। सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आयुष्मान आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा रहेगा योर आयुष्मान इज डन। कस्टमर कभी कभार फ़ोटो देने में या कुछ बोलता है कि दोबारा फ़ोटो लीजिए, तो आप रीकैप्चर करके भी फ़ोटो ले सकते हैं, उसमें कोई असुविधा आपको नहीं होगी। फाइनली सक्सेसफुली आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद कैप्चर कर लेंगे। तो कैप्चर करेंगे, उसके बाद वहाँ पे उसको सबमिट कर देंगे। मेरा थोड़ा सा लेट हो रहा है, कस्टमर कहीं बाहर चला गया था, वापस बुलाना पड़ा उसको। कैप्चर कर पे क्लिक करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा E-KYC इज डन, योर आयुष्मान इज रेडी। तो आप ओके करेंगे, ओके करके आप इसे क्लियर कर लेंगे। और आप इसे डाउनलोड कब करेंगे, तो डाउनलोड आप 15-20 मिनट बाद सेम वही प्रोसेस से करेंगे। तो 15-20 मिनट बाद ये तो खुद लॉग आउट हो जाएगा, आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन वही नंबर सिस्टम से होगा। नंबर सिस्टम से लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है वापस से वही बेनिफिशियरी NHA, उसके बाद उसमें नंबर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद OTP जाएगा, सेम वही पर्पस होगा लेकिन इसमें कम OTP जाएगा। उसमें तो
3-4 OTP जाने के बाद इसको आप लॉगिन करेंगे और OTP जैसे ही आने में कभी कभार लेट होता है तो इसे सबमिट कर देंगे। इसमें OTP डालने के बाद आपको ये फिर उसी तरह से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन करके आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको कैसे अपना डिटेल्स डालने हैं और इसको क्या आप आगे प्रोसेस करना है। तो ज़्यादा देर का प्रोसेस होता नहीं है, बस 5-6 मिनट काफ़ी है इसके लिए। तो यहाँ पे OTP क्लियरली डाल के सारा सही होना चाहिए और लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पे आपका जो भी राशन कार्ड का डिटेल होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे जिस भी स्टेट का हो वो डालना है, फिर PMJY डालना है, फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है। उसके बाद सर्च बाई कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी है आपका उससे डाल सकते हैं। फिर राशन जैसे फैमिली आईडी में आपका राशन कार्ड ही आएगा तो फैमिली आईडी यहाँ पे डाल के आप कैप्चा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो भी जिस भी राशन कार्ड का डिटेल होगा, आपको जो भी राशन कार्ड में नाम वगैरह होगा सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो राशन नंबर केयरफुली आपको डाल के, जैसे बिहार का राशन कार्ड का नंबर कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है, 22, 18 या 20 नंबर का वर्ड का रहता है वहाँ का राशन नंबर। और झारखंड का थोड़ा कम रहता है, 10-12 नंबर का रहता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है लिखने में। और यहाँ पे आपको केयरफुली डालना होगा। और बिहार का राशन कार्ड का जो भी नंबर है पूरा डालना होगा। जिसका भी बना हुआ है तो वहाँ ग्रीन अप्रूव्ड हो गया होगा, उस पर अप्रूव पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे और यहाँ पे अलाउ करेंगे। और अलाउ करेंगे जो भी आपके आधार में नंबर लिंक होगा या जिनका भी बन रहा है उनके आधार में जो नंबर लिंक होगा उसमें OTP जाएगा। और एक OTP आपने जिस नंबर से लॉगिन किया था, चाहे वो अपना नंबर हो, आपका नंबर हो या किसी और का नंबर हो, उसमें OTP जाएगा। तो आपको दोनों OTP डालना है। याद रखिएगा, जिसका OTP कस्टमर का OTP पहले लेगा और जो भी आईडी होगा उसका OTP बाद में लेगा। अगर दोनों उल्टा पल्टा डाल दिए तो आपका नहीं होगा। अगर एक डाउनलोड करना है तो एक पे सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें OTP भेजेंगे। अगर आपको दोनों डाउनलोड करना है तो सेलेक्ट ऑल करके दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका अच्छा सुविधा है। और इसको अलाउ करके इसमें ऐसा आएगा आपको 2-3 बार, तो आपको ऐसे डायरेक्ट अलाउ करते रहना है, घबराने की बात नहीं है। वो कभी कभी सर्वर इशू देता है तो आपको इसलिए इतना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। OTP 2-3 बार रिफ्रेश करने के बाद चला गया और OTP यहाँ पे डालने के बाद आप कस्टमर का जो भी उनका आयुष्मान कार्ड होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। चाहे वो कस्टमर का हो, आपका हो या किसी थर्ड पर्सन का हो, किसी का भी हो, आप इसी माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं आयुष्मान के पोर्टल से। अगर कोई भी आपको जानकारी में असुविधा हो, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका सक्सेसफुली डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद इस तरह से आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। और इसको प्रिंट करके आसानी से आप दे सकते हैं, आप इसको कार्ड टाइप भी निकाल सकते हैं।